गौरचन्द्राय राधिकास्तदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले श्री भगवान का अभिन्न प्रकाश विग्रह भगवत ज्ञान देने वाले, भगवान का सेवा में अधिकार कराने वाले गोपीनाथ गौड़ीय मठ प्रतिष्ठान का प्रतिष्ठाता हमारा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद स्तोत्र शतस्मत् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्मो सारा विश्व श्री गौड़ीय मठ प्रतिष्ठान का मूल प्रतिष्ठाता नित्यलीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और श्री ब्रह्म रुद्रो सनक, एक चार वैष्णव संप्रदाय का सारी स्वीकृत आचार्य और शुद्ध भक्तवृंद सभी का चरण में दंडवत प्रणत होकर यही विनती करता हूँ, जिंदगी का आखिरी सांस तक श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेम धर्म वाणी आचरण करते हुए सारा जगत में प्रचार कर सके। तो काल हम लोग चैतन्य भागवत मध्य खंड माझे जो पाद द्वितीय अध्याय थोड़ा सा पढ़ते हैं, जो थोड़ा सा मतलब वैष्णव धर्म का विधान क्या है। वैष्णव धर्म का विधान है पूर्व आचार्य का अनुसरण करना। जो बता दिया पूर्व आचार्य, जो आचरण करते हुए शिक्षा दिया, वही शिक्षा लेकर के हमारा भक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं कुछ नया कुछ कर दिया, एक चीज चलेगा, यही हमारा पूर्वाचार्य शिक्षा दिया। तो जो भी हो, महाप्रभु मतलब भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गया में जा करके ईश्वरपुरी के साथ जब दीक्षा मिला, उसके बाद उनका आदत पूरा रूप से बदल गया था। पहले बहुत नटखट थे, सभी के साथ
तर्क करते थे। तर्क में सबको हरा देता, कोई लोग टिक नहीं पाते। जो कुछ बोलो, जिनको उनका इच्छा हुआ स्थापन कर देगा, स्थापन कर देता। जब उनका इच्छा होगा वही चीज को काट देगा, जुक्ति देगा ही काट नहीं देता। किसी का समाज में नहीं आता कि असल में कौन है कौन। सब चीज को उल्टा पलटा कर देता हमारा जो सोच बोझ है। सब लोग ऐसे ही सोचता, जो सोच बोझ है उस सोच को सब उल्टा कर देता। फिर से ऐसा शिक्षा देता, फिर से उल्टा भी कर देता। इसीलिए सब हैरान हो गया, असल कौन है वो? जगन्नाथ मिश्र का बेटा निमाय पंडित है कौन? लेकिन अद्वैत आचार्य का पता था। काल हम बोला, क्या पता था? तो उनका पता था, जब समाज में अधर्म चल चुका, धर्म का नाम पे अधर्म, तो उसी टाइम अद्वैत आचार्य महाविष्णु और शिव जी महाराज का मिलावट है मूर्ति, अद्वैत आचार्य उनका पता था। वो मिनती किया, दिल से मिनती किया भगवान को आने के लिए। आया भी, तुलसी पत्तल गंगा जल में दे करके हर रोज मिनती करते थे, भगवान प्रकट होगा। भगवान को प्रकट करने के लिए इस प्रकार सबको विनती करना चाहिए। हमारा दिल में भी भगवान को प्रकट करना चाहिए, लेकिन दिल में जब लाभ पूजा प्रतिष्ठा ऐसा भरा हुआ जो गंधा चीज है, भौतिक लाभ पूजा प्रतिष्ठा ये जो भौतिक लाभ पूजा प्रतिष्ठा ये गंधा है, ये सबको नरक में लेके जाता। पाप करने से डरता, पाप कर्म करने से डरता नहीं, डरता हमारा ये चाहिए, ये लोग रुकावट हो गया मार दो, ऐसा विचार है क्या? बोलिए ना, ऐसा विचार सबको है? तो जो कुछ पाने के लिए इच्छा किया लेकिन रुकावट हो गया। आज देखो ना, चुनाव चल रहा, चुनाव में कितना लोग मरते, चुनाव में कितना लोगों को मारा, मर दिया। जो दल क्षमता में है, वो दल का विरोध में कोई लोग कुछ करने जाएगा तो ये उनका लाभ पूजा प्रतिष्ठा में बाधा, तो रुकावट हो गया, मौका मिल गया, मार दो। पाप है। क्यों पाप है? जन्म देने वाले सबको पाल पोष करने वाला नहीं, सबको पाल पोष करने वाले, सबको जन्म देने वाला कौन है? भगवान। भगवान ले सकता। हम लोग हमारा लाभ पूजा प्रतिष्ठा में रुकावट हो गया, मार दिया, पाप।
पाप हमको कहाँ पे लेके जाएगा? नरक पे ना गोलोक पे? नरक पे ना गोलोक पे? इसलिए बोल रहा, लाभ पूजा प्रतिष्ठा, निमंत्रण दिया, घर साफ सुथ नहीं किया, कमरा का अंदर में विष्ठा भरा हुआ, उनको निमंत्रण दिया, वो जाएगा तुम्हारा। इसी प्रकार भी जब तक हमारा अंदर में भौतिक लाभ पूजा प्रतिष्ठा का इच्छा है, तब तक भगवान के दिल पर बैठ नहीं सकता, भाग के चला देता। इसीलिए देखो, ये जो पास में शिव जी महाराज जी का मंदिर है, गोपेश्वर महादेव का तो मंदिर है। गोपेश्वर महादेव का मंदिर का प्रणाम मंत्र में क्या है पता है कि? प्रणाम मंत्र क्या? वृंदावन बनिपते सोम सोम मूले शनंदन सनातन नरदंडम गोपेश्वर भुज विलास जुगंघ्री पद्मे प्रतिप्रजच्छ नेतरा निरुपाधिक हमें। निरुपाधिक है, कोई उपाधि नहीं चाहिए। निरुपाधिक प्रेम, मैं आपका नौकर हूं, मैं किसी का बॉस नहीं, मैं किसी का प्रभु नहीं, सिर्फ आपका नौकर हूं। ये भगवान इस तरीका से प्रेम कराओ। कौन देने वाले? शिव जी महाराज। क्यों? शिव जी महाराज भगवान का प्रिय भक्त, वैष्णवाना यथा शंभु। कौन भगवान का प्रिय हो सकता? भगवान का प्रिय आचार्य बनने से नहीं हो सकता। दिल में सब कुछ छोड़ना चाहिए, दिल से सब कुछ छोड़ना चाहिए। किसी को दोस्त, किसी को दुश्मन समझने से प्रिय हो नहीं सकता। मान अपमान को बराबर सुनना चाहिए। कोई लोग अपमान किया, गुस्सा आ गया, कोई लोग मान दिया, अच्छी तरीका से, तो खुशी खुशी मौन हो गया। दुश्मन दोस्त को बराबर समझना चाहिए, मान अपमान को बराबर सुनना चाहिए। हाँ, सुख और दुख को बराबर सुनना चाहिए। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है किसी को? लेकिन उसी भाव में कूदना चाहिए। नहीं कूदोगे तो भगवान का प्रयोग हो नहीं सकता। क्यों? जिनको तुम सोचोगे वो हमारा दुश्मन है, वो तो भगवान का ही है। इसलिए सबको बराबर। हाँ, दुख आया, ये दुख हमारा कर्म का है। भगवान ये दुख देकर के भगवान का खुशी हो रहा, इसलिए हमारा कोई दुख नहीं, भगवान का खुशी हमारी खुशी। हमारे बात समझ में आया? हाँ,
विष्णु का भाव में प्रतिष्ठित नहीं होने से कई लोग कभी नहीं भगवान का प्रयोग हो नहीं सकता। शिव जी महाराज के देखो संसार में बैठ के साधना करते, और शरीर में क्या क्या लगा रखा? राग लगा रखा। तुम रख सकते ऐसा ऐसा लगा के घूम सकते। तुम्हारा पुत्री बताएंगे तुमको एक क्या होगा ना, क्या बोलोगे ना? हाँ? लेकिन शिव जी महाराज ऐसा क्यों? संसार में क्यों राग लगा के, शरीर में राग लगा के, गला में मुंडो माला पहन के, तो क्यों ऐसा? लोगों को समझाने के लिए मैं कुछ नहीं। जितना लोगों से दूर रहोगे उतना ही फायदा। भगवान को साधना करने का टाइम उतना ही तुम्हारा मिलेगा, उतना फायदा है। आज हम लोग साधना का पीछे रख दिया, आज अपना पॉपुलैरिटी के लिए आगे बढ़ा, ऐसा है कि आज का दिन में ऐसा ही चला। अपना पॉपुलैरिटी। चैतन्य महाप्रभु को कितना लोग पहचाना सारा दुनिया में, ये बहुत मुश्किल है बोलना, लेकिन अपना अपना गुरु के अपना अपना नाम को लोगों के पास ले करके किया। देखो आज दुनिया में जो सोसाइटी से प्रचार नहीं किया, अपना गुरु प्रतिष्ठा उनका नाम ही ज्यादा प्रचार करता है। चैतन्य महाप्रभु का नाम हमारा लगता है कि जो लोग हरिनाम भी लिया, मंत्र भी लिया बाहर में, वो लोग का ठीक ढंग से पता नहीं। एक बार 10-15 साल हो चुका हरिनाम, मैंने दीक्षित सोसाइटी में दीक्षित है, उनका पूछा भक्ति विनोद ठाकुर तुम्हारा पता है कौन है? बोला कि ये भक्ति का ठाकुर का बेटा जानता है। ऐसा तो पहली बार सुना, हो सकता बेटा, लेकिन हमारे लिए तो और एक लोग बोला ना उनका बाबा। ये सब कहानी है, परंपरा का पता नहीं। चैतन्य महाप्रभु असली से कौन है तो पता नहीं। एक बार हम कोई एक सन्यासी को लेकर के सिंगापुर में, हमारे तो मार से बढ़ रहा है, हर सभा में हम उनको बुलाया। कृष्ण 7 साल उम्र में पर्वत उठा लिया, नोट में उठा लिया, वो उनका पास पड़ा नहीं। चलो तो जहाज में गया, वो चलो तो जहाज पूरा फौजी हो गया। यही कथा चल रहा। अपना अपना सोसाइटी को नाम, अपना गुरु का नाम बढ़ाने के लिए सब प्रचार कर रहा। इसलिए बोल रहा कि जो जब हमारा दिल साफ सुथ होगा, कोई लाभ पूजा प्रतिष्ठा, completely free from material recognition, appreciation, name, fame and distinction, desire, जब तक हम लोग ऐसा नहीं हो सकता, तब तक दिल में भगवान का बैठने का जगह नहीं हो सकता।
देखो, गुंडीचा मंदिर का साफ करने का विचार का मतलब क्या? गुंडीचा मंदिर को साफ सुफ करने का विचार कौन दिखाया? कौन दिखाया? चैतन्य महाप्रभु दिखाया। क्यों? गुंडीचा मंदिर सबका दिल है, दिल को साफ नहीं करने से भगवान के हम लोग वहीं पे लेकर के रख नहीं सकते, भगवान रहेगा नहीं। इसलिए चैतन्य महापुरुष भक्तों को लेकर के जिस दिन रथ यात्रा का पहला दिन, एक दिन पहले सबको लेकर के इतना साफ सुथरा झाड़ू लगाया, जल दे करके पोंछा लगाया, तब भी सिर झुका के देख रहा। क्यों? कोई स्टेन का हिंदी में क्या होता है? स्टेन, कोई दाग है क्या? दाग है कि वो दाग को महाप्रभु बोल रहा, दाग है तो उसमें प्रतिष्ठा का दाग, जितना सब अलग अलग किया हटा दिया, लेकिन प्रतिष्ठा शुष्क रूप में रह जाता अंदर से। महाप्रभु बोल रहा उनको भी हटाना चाहिए। लो, पोंछा लगाओ, घसीट करो, उठाओ दाग। हाँ, इसलिए सबको सोचना चाहिए। इतना दिन हो गया तो क्या हुआ? हमारा दिल से वो जो अंदर में जो छुपा हुआ जो इच्छा, प्रतिष्ठा पाने का जो इच्छा, सब लोग हमको अच्छा बोले, ये जो इच्छा वो किया कि अभी तक है, वो है तो सोचो कि हम भगवान का प्रिय अभी तक नहीं हो सकता, भगवान हमको ले नहीं सकता, पूरा रूप से छोड़ना चाहिए। हाँ, इसलिए भगवान का हमारा भौतिक बुद्धि लेकर के सब कुछ समझ जाएगा, भगवान को हम चुन लेगा, भगवान को हम देख लेगा। हमारा पास ताकत है, बुद्धि है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, हम सब कुछ कर सकता, हो नहीं सकता। सारा किताब याद रखने से भी तब भी हम लोग भगवान का जो असली भगवान उपलब्धि कर नहीं सकता। तो क्या करना चाहिए? दिल को निछावर करना चाहिए। अद्वैत आचार्य उस प्रकार दिल को निछावर करते हुए भगवान को बुलाया। अद्वैत कौन है? महाविष्णु हर चीज का मिलावट मूर्ति अद्वैत आचार्य कलयुग में आया और सब लोग जो वृद्धांत में पड़ गया। आज क्या हुआ गोसाई को? आचार्य आज निमाय पंडित वापस आया, गया में जाकर वापस आया, तो आज क्या हो गया? वो सब क्या बोलने लगे समझ में नहीं आ रहा। अद्वैत आचार्य को पता है, इसलिए बोला यहाँ सब लोग
बोला तथापि अद्वैत तत्व बुझानो न যায় সেইখানে প্রকাশিয়া তখনে লুকায়। लुका मतलब छुपा कर रखता अद्वैत आचार्य अभी तक इसका नहीं बोल रहा। अद्वैत तत्व ऐसा तत्व है महाविष्णु। अभी भी लोगों को देखो, हर एक लोगों को हर एक मूवी में देखो क्या दिखाएगा, विष्णु से कृष्ण आया, ऐसा देखा था ना। शास्त्र क्या बोल रहा, विष्णु से कृष्ण आया न कृष्ण से विष्णु आया। कृष्ण का सांख्यावतार। बोलो ईना ईना कृष्ण सांख्यावतार कितने आते? 4। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। संकर्षण मूल भगवान श्री कृष्ण का सेवा करने के लिए शरीर को 5 भाग किया। शरीर को 5 भाग किया। क्या क्या भाग है? न करणदक्ष ही महाविष्णु। ओ आंखों को कहां में डाला? माया को ऊपर डाला। किस लिए डाला? भगवान का इच्छा हुआ एक नाटक करने के लिए। भगवान का इच्छा हुआ एक नाटक करने के लिए। नाटक करने के लिए क्या चाहिए? मंच चाहिए। नाटक किस तरह से हो नहीं सकता। तो ये दुनिया भगवान का नाटक करने का मंच है। ये सारा दुनिया हिंदुस्तान सुप्रीम नहीं, ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जितना सब है, यूरोप, अमेरिका, सब चीज भगवान का दुनिया। ये भगवान का बना हुआ, माने भगवान का इच्छा अनुसार करुणादक्ष महाविष्णु ये मंच बनाया। नाटक करने वाला कौन है? हम सब लोग। ये जो अभी हरिप्रिया पहले, शादी का पहले सिर्फ हरिप्रिया थे, मम्मी का बेटी। अभी उनका अभिनय थोड़ा बदल गया। सब लोग बोलेगा जानकी का माता, छोटा जानकी माता। अभी उनका ठीक ढंग से माता होना चाहिए, वो अभिनय करना चाहिए। अभिनय उस तरीका से करना चाहिए। मतलब क्या? जानकी को ठीक ढंग से पाल पोष कर, ठीक ढंग से मतलब भगवान का शिक्षा, भक्ति शिक्षा दे करके बड़ा करना, वही उनका अभिनय है। वही करना चाहिए उनको। भगवान उसी ने बोला अच्छी वाला माता बात। वो नहीं करेगी तो क्या होगा? उन्होंने अच्छी तरह से नहीं किया। असली जो खेला, असली जो खेला मतलब असली जो आखिर में जाकर के करने पड़ेगा भगवान का सेवा। अभी जानकी भगवान का सेविका, तो हरिप्रिया को भगवान भिजवा दिया जानकी को, उनका तुम सेवा करो, हमारा शिक्षा देगा, भक्ति शिक्षा देगा। तुम ऐसा नहीं कर सकोगे तो तुम इस माया का जगत पार नहीं कर सकता। तो माया का जगत नहीं रहना चाहिए।
फिर से ठीक ढंग से पाल पोस करोगे तो अच्छी वाला अविनाश भगवान ले लेगा। और समझ पाए, तो यही कर्म से महाविष्णु नाट्यमंच बनाया भगवान के। वही कर्म से महाविष्णु नाट्यमंच जो बन चुका, अभिनय तो अभिनेत्री चाहिए, जो लोग अभिनय करेगा उनको बनाने के लिए और एक तो शरीर बनाया, क्या नाम, गर्भोदकशाही महाविष्णु, ऐसा बनाया। सबको ठीक ढंग से बुद्धि देने के लिए, जो परमात्मा स्वरूप और एक मूर्ति दिया। क्षीर सागर में कौन है, क्षीरोदकशाही महाविष्णु, इस प्रकार सब। लेकिन आज का दिन में लोगों को भड़काया गया। क्या भड़काया, ना विष्णु से कृष्ण आया, कृष्ण को छोटा कर दिया, लोगों को भ्रम हो गया। अरे असली क्या है, क्या माया का जगत भ्रम तो होगा ही, सबको धोखा में फेंकवा देगा। इसलिए अद्वैताचार्य को बोल रहा, अद्वैत तत्व बुझो न जाए। इसको तुम समझाओ तो आसानी से समझाएगा नहीं, आसानी से लोगों का समझ में नहीं आएगा। ध्यान करना चाहिए, कूदना चाहिए ध्यान। भगवान अपना आसल तत्व प्रकाश करो, हमारा दीप पर प्रकाश। देखो आज ये जो गौड़ीय ग्रंथ है, एक ग्रंथ को आम आदमी को जाके बोलो, ये सोचेगा ये तो सेक्ट है। क्या बोल रहा, सारा दुनिया बोल रहा सब समाज सब बराबर है, सारा दुनिया बोल सकता है, लेकिन गौड़ीय मठ का भक्त कभी दिन बोल नहीं सकता। सारा दुनिया कभी दिन बोल नहीं सकता कि एक स्कूल में हेडमास्टर साहब हेडमास्टर है, बोल सकता कि वो चीज के लिए सोच होता है। एक स्कूल में सभी लोग हेडमास्टर हो नहीं सकते, एक ही होगा। कॉलेज में प्रिंसिपल एक ही हो सकता, हाँ प्रोफेसर प्रिंसिपल हो नहीं सकता। तो ऐसा कैसे हो सकता, सारा दुनिया को चलाने वाले सब लोग एक ही हैं, बराबर है। सारा दुनिया को चलाने वाले एक तो है, जो बाद में बहुत लोग हैं मत के अंदर में तो बहुत जा रहा है, सबकी चालो खाने का। ड्राइवर तो है ना, ड्राइवर तो एक ही है ना, स्टीयरिंग पकड़ के क्लच लगा के एक्सीलेटर दबा के ब्रेक ठीक ढंग से दबा के बास को लेके जा रहा, सही दिशा में लेके जा रहा। ड्राइवर पे की है, तो सारा दुनिया बोले ना हाँ सब लोग ड्राइवर है, मानेगा हम लोग को, दिमाग है तो मान जाएगा। इस प्रकार भी सारा दुनिया का, ये दुनिया माया द्वारा बना हुआ, ये दुनिया जो लोग है माया को पार नहीं करने से भगवान का तत्व तो समझ में नहीं आएगा। भगवान क्या चीज है, भगवान कौन है, ये तत्व तो समझने के लिए सबको भगवान का चरण पे कूदना चाहिए, सेवा भाव लेकर कूदना चाहिए। सेवा भाव नहीं, जो भाव लेकर तुम कूदोगे उसी भाव लेकर के भगवान प्रकाश। जी यथा मं प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्।
ये बहुत माने लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। और फिर से आज का दिन में लोग ऐसे पसंद करते, सब बराबर है, काली जी कृष्ण का बराबर है, दुर्गा भी कृष्ण का बराबर है। असली तत्व नहीं सोच के तो बोल रहा हूं, बराबर है। किस तरीके से कृष्ण का शक्ति काली, कृष्ण का शक्ति दुर्गा, कृष्ण का शक्ति हार देवी देवता, जिनको जिस माफी को अधिकार दिया उसी माफी वो कर सकता, इसके अलावा और कोई अलग चीज कर नहीं सकता। इसलिए देखो दुनिया कभी कभार पैसा का जरूरत है, गणेश को लेकर के पूजा करता है, बोल नहीं रहा ठीक है गणेश पर पूजा करते हुए हमारे भगवान मिल जाए, गणेश को पूजा करो, उसके पास भगवान का चरण में भक्ति मांगो और भक्ति देगा, उसके बाद जा सकता भगवान के पास। पैसे का जरूरत है, गणेश की पूजा करने लगे, भूत प्रेत चुड़ैल हाँ आ गया, शिव जी की पूजा करना चाहिए न क्या? शिव जी के भूत प्रेत का प्रभु है। जब कोई मुश्किल में पड़ गया तब उसी देवता को बुला के पूजा करेंगे। यही सब माया में, यही माया का फंदा में सब फंस चुका। इसे अद्वैत तत्व बुझाना न जाए, अद्वैत तत्व समझाना लोगों को। हाँ, जब तक लोगों का पूरा रूप से भगवान का कृपा नहीं मिली तो उनको समझाना बहुत मुश्किल है, तो मुश्किल असंभव है। इसलिए भगवान ऐसा ही बता दिया, हमारा माया को पार करना सिर्फ मुश्किल नहीं असंभव है, लेकिन संभव है। कैसे? जब हमारा चरण पे जब हमारे पास आकर के जब प्रपत्ति मतलब शरणागत हो गया, शरणागत हो गया, कूद पड़े, प्रभु हमारा कुछ भी पता नहीं, जो अच्छा लगे इस दुनिया से उद्धार होने के लिए जो अच्छा लगे वही करिए, हमारा वही दशा में लेके चलो, वही दिशा में लेके चलो। इस प्रकार विचार जब होगा तब यह हमारा भगवान का कृपा, ऐसा कृपा मिलना। भगवान हम आपको 2 लाख रुपया जमा दिया मंदिर का सेवा में, हमको 2 करोड़ रुपया का लाभ दे दो, ये कुछ सेवा नहीं, ये बनिया সেইখানে প্রকাশিয়া তখনে লুকায় सुनिया अद्वैत बड़ो हरीश होइला। अद्वैत सबको पता है, सब लोग बोलने लगे ये क्या हो गया निमाय पंडित को, वो वापस आने से बाद उनका पूरा भाव बदल गया। पहले सबके साथ तर्क करते थे, अभी तर्क नहीं, शरणागत हो गया। इसलिए एक बहुत सोच के पढ़ाना चाहिए। बात तो सही है, विष्णु तत्व इतना गहरी, विष्णु तत्व को समझाना बहुत मुश्किल है।
इसलिए लोगों को भ्रम में पड़ गया। लोगों बोल रहा कि जना विष्णु से कृष्ण आया, असली रूप तो कृष्ण से विष्णु आया। असली तो कृष्ण से चतुर्भुह, कृष्ण का चतुर्भुह मतलब चार, कृष्ण का शरीर से चार शरीर विस्तार किया। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, चार शरीर। मूल कौन? कृष्ण। वही कृष्ण आज दुनिया में आया और अद्वैत का पता है, लेकिन नहीं बोल रहा। कौन है ये कौन है? भगवान का प्रकाश। जिनके पास शुद्ध भक्तिया, उनका आंखों में प्रकाश होगा। देखो आज भी धाम पे भगवान जो लीला प्रकट में किया था, अभी हो रहा। लेकिन हमारे आंखों में क्या देख रहा? एक बंदर, वृंदावन बहुत बंदर है, कुत्ता है, बिल्ली है, शोर है, नाली का पानी पी रहा हूं, तो ये चीज दिखाई दे रहा। और थोड़ा सा बाजार में जाओ, लोही बाजार में कपड़ा का दुकानदार है, लेकिन हमारा चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज श्रीपाद क्या बोला? अद्यापियो से लीला करे गोरा राय, कोनो कोनो भाग्यवाने देखी बारे पाए। ওরে অন্ধবৃত চক্ষু যার বিষয় ধুলিতে, সে কি করে পারিবে परम तत्व देखते। अभी भी ये बोलना तो बहुत आप बोल सकता है, आपका गुरु का महिमा बढ़ाने के लिए आपको बोल रहा, लेकिन ये बात सही है। हम जो बात बताने के लिए जा रहा, ये बात सही है, सच है। हमारा गुरुजी कलकत्ता कीर्तन में गौरी मत थे 1982 साल में, मतलब उसी दिन थे। सुबह एक भक्त आया, उनका शिष्य, 6 महीना शादी हुआ, उसके बाद उनका ब्लड कैंसर हुआ, लिक्विड कैंसर। डॉक्टर बता दिया 3 सप्ताह में इनका थोड़ी छोड़ना ही पड़ेगा। टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, 3 सप्ताह अंदर में थोड़ी छूट जाएगा। उनका पति को बता दिया, इनका पीछे कोई पैसा खर्चा करो तो नाली में पैसा फेंकना होगा, कोई लोग उनको बचा नहीं सकता, किसी का क्षमता नहीं इनको बचाने का। जब उनको पता चल गया, 6 महीना शादी हुआ, 22 साल उम्र है, तो क्या करें? सोचने लगे। परिवार को बोला, हमारा गुरुजी के पास लेके चलो, गुरुजी का चरणामृत हम लेके आ जाते। जितना दिन शरीर में जान है, वो चरणामृत हर रोज थोड़ा थोड़ा पी करके
धीरे धीरे शरीर छोड़, वही हमारे लिए अच्छा होगा। वो चरणामृत लेने के लिए आया कलकत्ता चैतन्य गौड़ी मठ, लेकिन क्या हुआ, तो बहुत लंबा कहानी। सुबह सुबह आया, गुरुजी स्नान करते थे, गुरुजी उसके बाद फ्रेश हुआ, नेचर कॉल जितना हुआ सब फ्रेश होकर के 7 से 11:30 तक अन्य मतलब जो संध्या अन्य पूजा सब करने के बाद बिस्तारा में बैठ के बोल रहा, राखे होरी तो मारेंगे, होरी जिनको राखेंगे उनको कोई लोग मार नहीं सकता, होरी जिनको लेगा उनको कोई रख नहीं सकता, लेगा। ये काम पर हमारा चरणामृत में क्या काम होगा पता नहीं, लेकिन आप भगवान का चरणामृत लो। ऐसा कोई लोग बता देगा तो हमारा सोच वो क्या होगा, ठीक है भगवान का हाथ में चरणामृत मिलता और चढ़ने सेवा से मिलना, वो ले लो न क्या। लेकिन ऐसा अर्थ नहीं किया। सचमुच भगवान वृंदावन में क्या लीला चल रहा, गुरु जी बोल रहा। देखो हर रोज ऐसा होता था, कभी दिन गुरु जी किसी के पास बोला नहीं, उनका शिष्य जो परिस्थिति में पड़ गया उनको उद्धार करने के लिए, उस परिस्थिति को उद्धार करने के लिए वो जो चमत्कार जहां पे है, मौन तो वृंदावन में है, और वृंदावन का चमत्कार, उनका भजन का चमत्कार दिखाया। क्या चमत्कार दिखाया? बोल रहा तुझे देखो आज से 3 दिन बाद केसी घाट में उसी खंबा का पास में भगवान कृष्ण आकर के स्नान करेंगे, भगवान कृष्ण आकर स्नान करेंगे, और उसी कब सुबह 3 बजे, 3 बजने के बाद तुम वहीं पे जा करके वहीं का जल तुम ले करके वही कृष्ण का चरणामृत हो। और उसी दिन और इन दिन मतलब फॉलोइंग डे, और हमारा दिन तो सूरज आसमान आने से और दिन गुनती करते हैं, लेकिन अंग्रेजी में 12 नाइट का 12 में रात को 12 बजे 12 बजे दिन गुनती होती। तो क्या हुआ उसी दिन दोपहर 12 बजे मधुबन में भगवान राधा और कृष्ण दोनों एक साथ में प्रवेश करेंगे। मधुबन का द्वार से थोड़ा राजो लेकर खा लो, हाँ हाँ और भी अच्छा। तो क्या हुआ देखो, तो उसी दिन दोपहर 12 बजे राधा कृष्ण दोनों मधुबन में प्रवेश कर उनके रॉज लेकर के, उसके बाद इंतजार करेंगे। राधा कृष्ण भगवान दुनिया चलाने वाले
वो लोग रखेंगे तुमको तो सब रहो, ले जाके चला जाओ। इस प्रकार बात बता के छोड़ा। तुरंत भाग भाग के वृंदावन लाई। उसी तरीके से किया। 82 साल से आज कितना साल हुआ? 1921 40 साल के ऊपर हो गया। आज भी कोई कैंसर में जान, कैंसर का जान नहीं हो सकती, जिसमें आज पूरा जिंदा है। डॉक्टर बता दिया था किसी का क्षमता नहीं उनको रखने के लिए। आज ऐसा तो भक्ति में चमत्कार है जो हमारा आंखों में दिखाई नहीं दे रहा, वो तो देख सकता। तुम्हारा आंखों में माया का पर्दा नहीं तो भगवान का चमत्कार तुम देख सकता। हो रहा धाम पे हो रहा। और एक बात बोल रहा 1993 साल में यहीं पे पुरुषोत्तम बाबा नाम सुना पुरुषोत्तम बाबा? कोई लोग सुना पुरुषोत्तम बाबा का नाम सुना? कहाँ पे? नहीं तो रुका करते थे। कहाँ पे? मंदिर में। गोपीनाथ घेरा का अंदर में एक घर है, 117 गोपीनाथ घेरा। उसी घर में रुका, उसी घर हमारा नाना जी किया। नाना जी खरीद किया था, तो जब खरीद किया 83-84 साल में खरीद किया। उसी घर में रुका करते थे 2 महापुरुष हमारा परंपरा का, 2 गुरु वर्ग, एक राघव चैतन्य दास और एक पुरुषोत्तम दास ब्रह्मचारी। तो पुरुषोत्तम बाबा का अचानक मैंने 40 साल अखंड वृंदावन वास किया। मैंने वृंदावन छोड़ के कभी दिन किसी के पास जाया कहाँ पे जाए। तो उनका विचार था हमारा शरीर तो बुढ़ापा आ गया, जब शरीर छोड़ने का टाइम होगा कुछ ना कुछ होगा, उसी टाइम हमको धाम का बाहर में लेके मत जाओ, ऐसा बता। तो हम जो कहीं पे आया और मतलब वृंदावन में आया, चैतन्य मंदिर का किया, तब तो हमारा मंदिर नहीं हुआ। ये मंदिर में नहीं, कुछ नहीं था हमारा मतलब हमारा गुरु जी का ये मंदिर था, लेकिन गुरु जी का अंदर में नहीं। जो भी हो, तो ऐसा आदेश दे गया। उसके बाद तो उनका ब्रेन स्ट्रोक हुआ 15 दिन बाद नहीं, लेकिन थोड़ी छोड़ने का पहले सीलिंग देख के आंखों 15 दिन आंखों बंद करते, कुछ खाया नहीं। तो नाली दे करके फानल दे करके खाना दे रहा, ट्यूब में खाना दे रहा था। तो जो भी हो ऐसा चल रहा। जब उनका थोड़ी छोड़ने का टाइम आ गया, समय आ गया, तो जो कक्ष का ऊपर स्लिंग है ना, स्लिंग में आंखों का मुख में भरा हुआ आनंद है। आंखों खुल गया, आनंद देखने लगे। हमारा संपर्क से तो चाचा जी होगा, मतलब हमारा गुरु जी का गुरु भाई चाचा जी होगा। सब लोग पूछने लगे, चाचा जितना उनका चरित्र थे सब पूछने लगे, चाचा क्या देख रहा? 15 दिन कोई बात नहीं किया, वोकैबुलरी पूरा क्लास हो गया था। उसी दिन बोलने लगे, कृष्ण आया ग्वाल बाल देखा। सीलिंग में हम लोग देख नहीं सकता, सीलिंग में से पत्थर देख रहा, पत्थर का सीलिंग है, एक मिनट। लेकिन और बोलने लगे
आंखों पर बस खुशी खुशी भाव, आनंद का भाव, आंखों में मुंह पर आनंद का भाव आ गया। कृष्ण आया ग्वाल वाल लेकर, कई समय पर दीपक आंखों उठा के देख रहा, आनंद ले रहा, उसके बाद आंखों फिर से बंद हो चुका। और कोई 10-15 मिनट छोड़ के फिर से आंखों उठा, और फिर से अभी तो इतना खुशी खुशी भाव, सब लोग पूछने लगे। एक दीदी थे उनपे, उनका नाम प्रभाव था, भक्ति प्रकाश अरण्य मालिक का शिष्य। पूछने लगे, कहा चाचा क्या देख रहा? उसके बाद बोल रहा, दूसरा बार बोल रहा, राधा रानी सुखी को ले गए। हम तो बात में राधा रानी भी नहीं, कुछ भी नहीं, क्या हुआ? हमारा आंखों में नहीं आ रहा, उनका आंखों में आ गया। यही तो चमत्कार है भक्ति का। देखो वोकाबुलरी चुप्त हो गया था, अभी वोकाबुलरी सही हो गया। फिर से आंख बंद करके थोड़ा सा सो गया, 10-15 मिनट छोड़ के फिर से आंखों उठाया, बहुत खुशी खुशी लग रहा। तो प्रभा माँ से पूछ रहा, प्रभा भी पूछ रहा, चाचा क्या देख रहा? बोल रहा, प्रभुपाद, मतलब गुरु जी आ गए। प्रभुपाद शब्द करते करते, शब्दों मुख में उच्चारण होते होते शरीर चला गया। ये हम लोग देखा, ये चमत्कार देखा। ऐसा बोल नहीं सकता, ये सब बात सही नहीं, ये लोग बोल रहा। अभी भी भगवान का लीला चल रहा है जो अरस पड़ोस में, ऐसा हम लोग बोल नहीं सकता। भक्ति का आंखों में वो चल रहा अभी भी है। किसका आंखों में प्रकाशित हुआ? जे आंखों में माया का पर्दा हट गया। पर्दा नहीं, वही माया का पर्दा आंखों से हटाने के लिए भगवान नाम दिया, भगवान नाम करने के लिए बोला। लेकिन आज का दिन में मुश्किल यही है कि ये हमारा पास सब कुछ करने का टाइम है, लेकिन नाम करने का टाइम होता नहीं। नाम करने का टाइम निकालने नहीं पाया। मजाक करने का टाइम, फालतू बात करने का टाइम, घूमने का टाइम है क्या? सब कुछ है, लेकिन हमारा भगवान करने का, भगवान का नाम लेने का टाइम नहीं हो पाए, नहीं हो रहा। क्यों? माया दिल खींच रहा। इसीलिए भगवान का चरण पे सब लोग को कूदना चाहिए। जब कूदोगे तो पूर्ण शरणागत हो जाओगे, तो तब भगवान का कृपा लेकर के भगवान का नाम खुशी खुशी होकर कर सकता हूं। यही विचार हम सबको करके चलना चाहिए, सबको करना चाहिए, हमको कूदना चाहिए। कहाँ पे? कई लोग बोल रहा जे ठीक है, हम तो नाम तो करने के लिए विचार लिया, लेकिन कोई महसूस नहीं हो रहा भगवान है कि नहीं। मशीन में से नाम करना, तो हम ऐसा विचार लिया, जब हमारा दिल पे भगवान प्रकाशित होगा, उसके बाद हम दीक्षा लेगा। और सबको हम बोल रहा, समझाने के लिए बोला कि ये अच्छा बोलिए, तो तैरना सीखने से बाद तुम जल में कूदोगे ना? तैरना सीखने के लिए जल में कूदोगे।
सीखने से बाद और सीखने के लिए भी क्या? हाँ, तो धीरे धीरे हमारा जो रुकावट है इस पर, और सबको हटाने के लिए, सबको साफ सुफ करने के लिए भगवान नाम दिया। नाम करने से दिल साफ होता, धीरे धीरे नाम का जो असली फल प्रेम वो प्रकाशित होता है। वो प्रेम हम सबको लेके जाएंगे कहां पे? गोलोक वृंदावन। यही चमत्कार है। ये जब तक नहीं होगा, जब तक हमारे दिल में प्रेम नहीं होता तो हम लोग जा नहीं सकता। हम लोग जाने से तो मतलब इस दुनिया छोड़ नहीं सकता, दुनिया में रहने पड़ेगा हर एक प्रकार का दिल लेकर। तो क्या करोगे? दुनिया में रुकने के लिए, दुनिया में रहने के लिए चल दिया, इस दुनिया छोड़ने के लिए भी चल रहा क्या? बोलिए, हमारा प्रश्न है आपके पास। दुनिया में हर बार जन्म लेगा, दुख का दुनिया में दुख मिलेगा, हाँ नहीं रहना। तो सुख चाहिए, सुख चाहिए तो सुख का मूर्ति के पास जाना चाहिए। सुख का मूर्ति कौन है? भगवान। भगवान के जाने के लिए प्रेम चाहिए, अपना स्वरूप लेकर के जाने होगा। स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप तो भगवान का हमेशा के लिए लोगों प्रेम से ही नौकरी कर सकता, वही सेवा भगवान लेगा। लेकिन क्या हुआ? हमारे तो कोई सोच बोझ नहीं, हम सोच रहा कि जो भगवान के पास आकर के कोई मांग लिया तो दुनिया में रहने के लिए मांगा। भगवान हमका अच्छा वाला मकाम दीजिए, भगवान हमका अच्छा वाला कमाई दीजिए, भगवान अच्छा वाला गाड़ी दीजिए, भगवान अच्छा वाला सब अच्छा दुनिया का चीज मांगा। दुनिया में रहने के लिए, जीने के लिए भगवान दे दिया। भगवान क्या बोल रहा? भगवान बोल रहा कि ये हमारा आचार्य बोल रहा, कृष्ण यदि छूटे भुक्ति मुक्ति दिया। भोग चाहिए तो भोग देगा, मुक्ति चाहिए तो मुक्ति देगा, लेकिन भक्ति नहीं देगा। कभी भक्ति ना देना राखन लुकाएगा, भक्ति नहीं देता। भक्ति देने के लिए पहले परीक्षा लेता। देखो परीक्षा किस तरीके से परीक्षा, देखो सबको बता देगा। सन्यासी होकर प्रचार करना, परीक्षा, लोग सब पीछे पड़ गया, जय महाराज करते करते पीछे पड़ गया। मैं सोच दिया, वाह हम तो बहुत बड़ा सन्यासी बन चुका, इतना पीछे लोग हैं। हमारा प्रचार का फल देखो, हमारा प्रचार का फल देखो, जाते जाते कितना लोग गाड़ी ले रहा। देखो आप गुजरात में बहुत बड़ा कथाकार, वो एक दिन एक गाड़ी चलता, नया नया गाड़ी, जो गाड़ी में पहले कोई चढ़ा नहीं, उसी को नया नया गाड़ी चलती, नाम बोला नहीं। इस प्रकार सब ये सोच रहा है ये हमारा डिग्निटी है। अरे भजन का डिग्निटी ऐसा भौतिक प्रभाव नहीं, भजन का डिग्निटी भौतिक ईश्वर से भागना। जितना ऐश्वर्य है उसे भागना, पकड़ना नहीं, भागना। माधवेंद्रपुरी बात क्या किया? माधवेंद्रपुरी बात क्या किया? आज का दिन में ए ठाकुर जी हमारे लिए एक कटोरी खीर रख देगा तो हम क्या करें? हम ले करके
अच्छी तो फोटो खींच के पब्लिशिंग डिपार्टमेंट में भिजवा दे। जितना पब्लिशिंग डिपार्टमेंट है दिखाओ, दुनिया में कोई लोग उद्धार होने के लिए इच्छा है तो हमारे पास आ जाए। देखो क्यों? क्योंकि ना ये हमारे लिए एक कटोरी खीर भगवान छुपा के रखा, हमारा नाम किया। ऐसा भी चलो करता। लेकिन माधवेंद्रपुरी का क्या किया? भाग भाग के छोड़ जाना, प्रतिष्ठा होगा, विचार सब ऐसा किया। हमारा महाजन सब विचार ऐसा ही दिखाया। लेकिन हम लोग क्या किया? महाजन का विचार हम टाल दिया, हमारा विचार लेकर के तकमा लगा दिया। प्रचार आज का दिन में बहुत जरूरत है। प्रचार करने के लिए अपना नाम का प्रचार पहला करना चाहिए। सब लोग आएंगे, वही प्रचार हमारा असली प्रचार होगा। गुरु का सेवा होगा, संप्रदाय का सेवा होगा। लेकिन आज तो बहुत प्रचार ऐसा हुई, लेकिन उसके बाद क्या चला गया अध्यात्म। बड़ा बड़ा मंदिर तो बन चुका, चलाने वाले कुछ नहीं, घबला हो रहा। देखो हमारा सर्वस्व क्या किया? मंदिर तो बनाया, लेकिन मंदिर में रुका नहीं। षडगोस्वामी मंदिर देखो, इतना षडगोस्वामी अनप शनप कोई गोस्वामी नहीं। सनातन गोस्वामी को लवंग मंजरी, रूप गोस्वामी रूप मंजरी, जीव गोस्वामी विलास मंजरी, सब भगवान का पार्षद। ये सब पार्षद लेकर के भगवान आए और उस मंदिर बनाया, वृंदावन पुनः प्रकाश किया। तीर्थ तो छूट गया ना, तो तीर्थ को पुनः प्रकाश करने के लिए भगवान भिजवा दिया। जाओ वृंदावन में जाओ, रहो, तीर्थ को पुनः प्रकाश करो, मंदिर करो, किताब छपो, किताब प्रकाश करो, विग्रह प्रतिष्ठा करो। ऐसा सेवा देकर भिजवा दिया, सब बनाया। लेकिन कभी भी सोचा नहीं ये हमारा मंदिर। आज का दिन में हमारा मंदिर विचार आ गया क्या? इसीलिए हम लोग बोल सकता हमारा प्रचार आगे बढ़ा, भक्ति आगे बढ़, लेकिन शांति कहाँ गया? मंदिर ज्यादा हुआ, भक्त भी बढ़ गया, लेकिन फल कहाँ? प्रेम कहाँ? प्रेम तो दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई दे रहा झगड़ा चल रहा, प्रेम कहाँ पे? महाप्रभु का धर्म तो, महाप्रभु खुद तो प्रेम, केवल प्रेम पुरुषोत्तम, रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्णचंद्र लीला पुरुषोत्तम और महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम। हम लोग महाप्रभु का अनुगामी, लेकिन प्रेम कहाँ गया? कहाँ छुप गया? कौन बिल में छुप गया? प्रेम हमारे पास था, लेकिन अभी छुप गया। कहाँ पे? हमारा दिल के अंदर में छुप गया। कैसे? लाभ पूजा प्रतिष्ठा छुपा दिया। क्यों? कलियुग का प्रभाव। इसलिए परीक्षा लेगा भगवान, भक्ति देने के पहले परीक्षा लेगा। संन्यास 8 दिन संन्यास हो गया, पूरा भाव बदल गया। ऐसा होता ना क्या? ऐसा हो रहा है। इसीलिए कलियुग में एक भक्ति का तत्व समझाना
खुद की उपलब्धि करना बहुत भगवान कृपा नहीं होने से नहीं हो सकता। श्री अद्वैत आचार्य का तत्व मतलब सच क्या है? अद्वैत तो क्या है? ये उपलब्धि करना बहुत मुश्किल है। तो क्या हुआ? सही कने प्रकाशिया तखन लुकाय, छुपा के रखा, तत्व को छुपा के रखा, बोलना नहीं बोल रहा भगवान। ये निमाय पंडित भगवान साक्षात कृष्ण ये नहीं बोल रहा, लेकिन उनको पता है। भगवान तो हो गया ना।